बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा था। तो वैक्सीन में एक कोविड-19 की वैक्सीन बनाई हुई है और हेपेटाइटिस की वैक्सीन मिल जाती है, टाइफाइड और खसरा, इस तरह और बहुत सी बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, अब हम इस चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। उसमें इसके 4 मेजर एरियाज़ हैं, 4 अहम जगह पे। एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ है और इन्वायरमेंट है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ये कहाँ पे यूज़ हो रही है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो वैसे जो सब फसलों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए आप हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये 2 केमिकल यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड्स जो हैं ये वो केमिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वीड किलिंग। पौधों में फसलों के दरमियान बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं जो कि बेमकसद होती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो पौधे को भी ख़राब करती हैं, उसको ग्रो नहीं होने देती प्रॉपर तरीके से। और पेस्टिसाइड्स ये वो केमिकल होते हैं जो कि इंसेक्ट को किलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम पौधे की अपने क्रॉप की हिफाजत के लिए, ये दोनों क्रॉप एनिमीज़ कहलाए जाते हैं, इन क्रॉप एनिमीज़ से बचने के लिए हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स केमिकल का स्प्रे कर देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि पौधे भी हमारे डैमेज हो जाते हैं उस स्प्रे पे, जो हमारा एक्चुअल प्लांट है वो भी डैमेज होता है। अब क्या होता है कि जी बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, उनके साइंटिस्ट ने पौधे ऐसे बनाए हैं जिनमें वीड और पेस्ट जो है रेजिस्टेंस जीन मौजूद हो। यानी उन्होंने प्लांट को ही जीएम प्लांट्स बना दिया है। और ये जीएम प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जो कि अपने अंदर प्रोटीन को प्रिपेयर करती हैं ताकि वो उनको वीड्स और जो पेस्ट है उनसे महफूज रखें। जी, जो मैंने भी आपको इंग्लिश में बताया उसका ये उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है, उर्दू के स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हम आपको बताते चलूँ मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। कॉर्न है जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कर दी है और वो हमारे फ़ायदे के लिए ये अब अच्छी हमें प्रोडक्शन दे रही है, जिनमें कॉर्न है, राइस है, पोटैटो है, वीट है, कैनोला, सोयाबीन और कॉटन। साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस अ जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन राइस एंड वीट। साइंसदानों ने अब ये भी एक प्लान किया है कि वो चावल और गंदम में आयरन की मिकदार को बढ़ाने के लिए जो है वो एक जीन ऐड कर रहे हैं और जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये भी सब के सब ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका देखेंगे जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो फूड प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन है, कि फ़ूड को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है, उसकी प्रिजर्वेशन भी हो रही है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रही है। जैसे कि जो है यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स, एनिमल में हम बहुत अच्छी क्वालिटी के जीन यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, ताकि वो पैदावार बढ़ा सकें मिल्क की और मीट की। हम अच्छी जो है जैसे दोनों तरह की आजकल हम फॉर्म में मुर्गियाँ ग्रो कर रहे हैं, एक ब्रायलर और लेयर जो है, ब्रायलर जो है वो हमें गोश्त की ज़रूरत हमारी पूरी करती है ज़रूरियात को, जबकि जो दूसरी मुर्गी है, लेयर है, वो जो है वो अंडों के लिए होती है और वो अंडों की ज़रूरियात को पूरा करती है, कमी नहीं होने देती और इजीली ये दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके जो अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत हेल्प कर रही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट में जो इसका थर्ड कंटेंट है, इसमें एप्लीकेशन में हेल्थ के शोबे में कैसे हमें बायोटेक्नोलॉजी ने फ़ायदा दिया। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ डिजीज़ को क्योर करने और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में जो हेल्थ है उसका बहुत हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। अब उसमें देखें ये उन्होंने चंद आपको जो है मेडिसिन बताई हैं, ड्रग्स बताई हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्थ में, जिसमें एक इंसुलिन है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी था कि ये डायबिटिक्स के लिए जो है यूज़फुल, और डायबिटिक्स ये शुगर के पेशेंट जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं उनके लिए मुफीद है। वैक्सीन जो हैं यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, इसका बहुत बीमारियां जो फैलाने वाली हैं उनसे बचाव के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये भी मेडिसिन हैं यूज़ फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ये ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी के अमल को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बीटा एंड्रोफिन जो है ये पेन किलर ड्रग है और इंटरफेरॉन जो है ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। यानी ये सारी जो ड्रग्स हैं इस कैटेगरीज़ की, ये भी आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं। अच्छा, अब हमारा जो है इसकी लास्ट एप्लीकेशन में आ जाती है एनवायरनमेंट में हम कैसे इसको फ़ायदा दे रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सेवेज वाटर एंड ऑल्सो रिजॉल्व्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। यानी ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पोल्यूशन के प्रॉब्लम हो गए या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, ज़मीन का कटाव पटाव का अमल है, और या फिर सेवेज है वाटर जो उसको कंट्रोल करना, उसको जो है वो जो है सेहत के लिए ज़्यादा नुकसान देना हो,
तो ये सारा भी प्रोसेस जो है ये हम अपने माहौल को ये चीज़ें ख़राब ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें माहौल को ख़राब करने वाली हैं। उसके लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी से मदद लेते हैं। आई होप आपको इसकी एप्लीकेशन समझ आ गई होगी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।